हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है, उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरह से आपके बीच पेश करने वाला हूं। बस आप मेरे साथ बने रहें और मैं कन्फ्यूजन जो भी आज तक था वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से वो आपका सारा समाप्त हो जाएगा। ये जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारे क्लासेस में तो आते ही है, लेकिन ये टेंथ और जो भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके बीच पेश करने वाला हूँ और आप देखते ही देखते ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया क्या है, या तो सकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है सकर्मक। सकर्मक का अर्थ होता है जिसके साथ कर्म हो, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट हो, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब उसको ये देखेंगे हम लोग, इसे ये इसका डेफिनेशन है कि ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव, यानी ऑब्जेक्ट को रिसीव करता हो तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यदि ऑब्जेक्ट को रिसीव नहीं करता हो तो हम क्या बोलेंगे, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि ये क्या होता है। जो भी सेंटेंस होगा वो सेंटेंस में क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव वर्ब तभी कर सकते हैं जब उसका ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट भी होगा तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का हो सकता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना अवश्य है। तो देखते हैं कि ही ईट्स ए मैंगो। ही ईट्स ए मैंगो, यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, इट्स क्या है, वर्ब है, और ए मैंगो क्या है, ए मैंगो आप बोल सकते हैं ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। यदि इससे हम क्या करते हैं, यदि व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आता हो तो वो क्या होगा, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हु या हुम से भी क्वेश्चन करते हैं, या व्हाट हु या हुम से जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं और उससे जो आंसर आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब ये होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि यदि व्हाट से क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर आ रहा हो तो वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हुम वाला ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग देखेंगे बारीकी से। तो ही ईट्स ए मैंगो, तो हम बोल सकते हैं व्हाट, यानी ही ईट्स ए मैंगो हम बोलेंगे व्हाट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो क्या खाता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ए मैंगो, यानी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यू रॉट ए लेटर। यू रॉट ए लेटर, तो उसने एक क्या लिखा, तो एक लेटर लिखा, एक लेटर लिखा। तो हम बोल सकते हैं इसको व्हाट, व्हाट भी बोल सकते हैं, इसका सेंस आ जाता है। या तो हम बोल सकते हैं व्हाट डिड यू राइट, व्हाट डिड यू राइट। तो व्हाट डिड यू राइट जिसे हम यहाँ पर बोलेंगे तो ये क्या हो गया, ये जब क्वेश्चन किया तो उधर से आंसर क्या होगा, ए लेटर। जैसे ए लेटर आएगा इसका अर्थ हो गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा ये ऑब्जेक्ट कैसा प्रयोग हुआ है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ है। अगला देखते हैं, वी प्ले फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, तो ये प्ले क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, और ये फुटबॉल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है यानी सकर्मक क्रिया है, इस क्रिया के साथ क्या है, कर्म है, तो यहाँ इसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे। अगला है, सी गेव मी ए पेन। सी गेव मी ए पेन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी गेव मी, ये मी भी एक ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक सेंटेंस होगा उसमें दो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब दो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हम उसको क्या मानेंगे, तो सबसे पहले इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे। सबसे पहले ये ट्रांजिटिव वर्ब में तो प्रयुक्त हुआ है, लेकिन अब ये देखना है कि ये जो है ए पेन, हम बोलते हैं सी गेव मी, उसने मुझे दिया क्या, व्हाट। तो आंसर इसका क्लियर नहीं आ रहा है।
फिर क्या बोलेंगे, शी गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। तो आंसर इसका क्लियर आ रहा है। तो सबसे पहले डायरेक्ट क्या दिया, व्हाट, तो ए पेन, तो ए पेन क्या हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मी जो है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मी भी है और ये ए पेन भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या ए पेन क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और मी क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, तो ये व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, तो शी गेव मी ए पेन, तो व्हाट डिड शी गिव, तो क्या होगा, ए पेन आंसर मिल रहा हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हु या हुम से क्वेश्चन करेंगे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही सिंपल तरीके से। अब कुछ रूल्स देखेंगे क्या बोलता है। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, न कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। यानी ट्रांजिटिव जो वर्ब होगा उसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, इनडायरेक्ट यदि नहीं भी होगा तो चलेगा, काम चल सकता है। अगला है, यदि सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट हो, यानी ये दो ऑब्जेक्ट होगा, दो ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी व्हाट से यदि क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर मिल रहा हो ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तथा हु या तो हुम से क्वेश्चन करते हैं जो आंसर मिलेगा वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अगला है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन वर्ड का प्रयोग मुख्यतः नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब जब भी हम देखेंगे तो सेंटेंस से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन वर्ड का प्रयोग होगा ही नहीं, यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, मुख्यतः 99% नहीं होगा। कुछ कुछ संभवतः कभी सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है, लेकिन 99% आपका ये लगभग नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ ट्रांजिटिव वर्ब है, और यदि हो गया है तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगला है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ब्रिंग, कैरी, गिव, हीट, मेक, टेक एवं क्लाइम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। यानी इन वर्ड का प्रयोग हम जब भी यदि हो रहा हो तो ये ज्यादातर क्या होगा, ट्रांजिटिव जो वर्ब होगा उसके साथ इन तमाम वर्ड का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आप इसको एक बार अच्छा से देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपका ये क्या होगा, कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। तो दूसरी बात क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अनिवार्य है, लेकिन इनडायरेक्ट का नहीं भी होगा तो चल सकता है। दूसरी बात, यदि व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या होगा, उसका आंसर यदि मिल रहा हो तो क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हु या हुम से कर रहे हैं जो आंसर मिल रहा हो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग मुख्यतः नहीं के बराबर किया जाता है, और इन वर्ड जैसे ब्रिंग हुआ, कैरी, गिव, हीट, मेक, टेक एवं क्लाइम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब जब होगा तो इसका प्रयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं। यदि ये वर्ड यदि आपको देखने को मिल रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि ट्रांजिटिव क्या है, वो वर्ब का प्रयोग इसमें हुआ है। अब व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया क्या है, तो बोल सकते हैं कि द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी बिना ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है कहां पर, तो वाक्य में, इज कॉल्ड अन इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है कि वो क्या होता है, सेंटेंस में उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी जब ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो इंट्रांजिटिव होता है, यानी अकर्मक। अकर्मक का अर्थ ही होता है जिसके साथ कर्म नहीं हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वो ये जो वो तेज दौड़ता है, तो हम क्वेश्चन बोलेंगे क्या दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, व्हाट इज तेज, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं आ रहा है, यानी ये क्लियर मीनिंग नहीं बता रहा है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है मेरा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी रन्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये क्लियर मीनिंग नहीं है, ये प्योर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला देखेंगे, द डॉग बार्क्स, ये जो है ना कुत्ता, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता भूंकता है, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भूंकता है, तो हम बोल सकते क्या भूंकता है, उसका कोई आंसर नहीं होगा। कुत्ता भुगता है, क्या भुगता है, कुत्ता भुगता है, क्या भुगता है, उसका कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये इंट्रांजिटिव यानी इसके साथ क्या कर्म नहीं है। अगला देखते हैं कि बर्ड फ्लाई इन द स्काई, ये बर्ड्स जो है ना फ्लाई कहाँ पर, इन द स्काई, यानी चिड़िया क्या कर रहा है, आकाश में उड़ रहा है, यानी चिड़िया, बहुत सारे चिड़िया हैं वो आकाश में उड़ रहा है। तो क्या उड़ रहा है पता नहीं है, क्या उड़ रहा है, तो उसका आंसर नहीं आ रहा है, आकाश में उड़ रहा है,
तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये जो है ना द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इसका क्या है, ये इसका जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ये क्या क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसका अर्थ हो गया कि ये पक्षी क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, बहुत सारे पक्षी है वो क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। तो कहाँ उड़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहाँ उड़ रहे हैं, मुझे क्या करना है, क्या से बोलना है, व्हाट से। तो क्या उड़ रहा है उसका कोई आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना इन द स्काई, ये क्या मेरा ये कॉम्प्लीमेंट है, ये आप इसे क्या करेंगे, इसे ऑब्जेक्ट न मान लें, ठीक है ना। यही ज़्यादा मिस्टेक ऐसा होता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब प्रीपोजिशन का प्रयोग यदि सेंटेंस में हो रहा हो तो मोस्टली 90% वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। यहाँ देखते हैं ये इन जो है ना ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और इन का प्रयोग जब हो गया है यानी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग आ रहा हो तो क्या होगा, वो ज़्यादातर वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगला है सी गोज टू स्कूल, यहाँ पर देखते हैं सी गोज टू स्कूल, तो ये वो क्या करती है, स्कूल जाती है, वो स्कूल जाती है, अच्छा बात है। ये स्कूल क्या है, आप सोचते होंगे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है स्कूल, ये जाती है कहाँ, तो स्कूल, तो स्कूल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सी गोज टू स्कूल, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन बोलेंगे व्हाट, क्या जाता है स्कूल, व्हाट, कौन जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलेंगे, क्या से करेंगे, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये सी गोज टू स्कूल, तो व्हाट, तो ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं बताता है, बल्कि यहाँ पर क्या है, ये स्कूल कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो टू लग रहा है ना, अब ये टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है। तो मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन का प्रयोग ज़्यादातर किसमें होता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ किया जाता है। जो है ना ये ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। अगला है सी इज ए लाफिंग, वो क्या कर रही है, हंस रही है, तो क्या कर रही है, तो क्या कर रही है, हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हंस रही है, ठीक है ना। वो जा रहा है, वो खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है उससे पता नहीं चलता है। तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो सी इज लाफिंग, वो हंस रही है, लेकिन क्या हंस रही है उसका मीनिंग सेंस पूरा नहीं आ रहा है, ये कंसेप्ट पूरा नहीं बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अगला है कि कैरी, डाई, लाफ, लिव, रन, गो, कम, सीट, स्लिप एवं स्टैंड शब्द का प्रयोग होता है। यानी क्या होता है, इसके साथ इंट्रांजिटिव वर्ब जब होगा ना तो ये वर्ड का प्रयोग ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। यानी इन वर्ड का प्रयोग ज्यादातर कहां पर होगा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ इसका प्रयोग होता है। अगला है इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन वर्ड का प्रयोग हो सकता है। यानी ज्यादातर मोस्टली आप देखेंगे कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा ना उसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा उसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों आप इस तरह से थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ज़्यादा करेगा, ये बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन करेगा। तो यहाँ पर आप देखना कि ये इसका प्रयोग आप ही वहाँ पर यूज हुआ होगा। और दूसरी बात है ये सेंटेंस आपका पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इस तरह से कंफ्यूजन वर्ड जो भी होगा ना आपका ये समाप्त कर देगा। तो इस तरह से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का जो भी प्रॉब्लम था ये समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल्स को बनाने का प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।